गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम बात करने वाले हैं होली फेथ बुक 2 के माध्यम से चैप्टर 2 नंबर, और हमारा बुक पहले भी कंप्लीट हो गया है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है उस पर बात कर लेते हैं। और यदि आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे तो जाएं और वो देखें, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो कोर्स है आपको इंग्लिश सिखाने के पर्पज से किया जा रहा है। लिखा हुआ है द फॉलोइंग 5 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट आर नोन एज वोवेल्स। ये जो 5 वर्ड्स है वो क्या है? वोवेल्स है। इंग्लिश में वोवेल्स क्या होते हैं? A E I O U। अब देखिए, जल्दी से देख लीजिए आप ये सब लोग। क्या होता है? स्वर। वोवेल्स को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? स्वर। जब भी आपको इन तरीके का साउंड यूज होना पड़े, जब आपके बोलते हुए वर्ड में ए बड़ा, छोटी, बड़ी, ऊ जो भी है, बड़ा ऊ ये लिखा हुआ है, ऐसे, एड़ी, ओसे, ओखली, जब भी ये साउंड हुए तो आपको यहाँ पर वोवेल्स यूज करना है। सेकंड, आप देख लीजिए, लिखा हुआ है द रिमेनिंग 21 लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। मतलब क्या है इसका? कि ये जो बचे हुए 20 मतलब 21 जो कॉन्सोनेंट्स है उसको हम मतलब वर्ड्स है उसको हम क्या बुलाते हैं इंग्लिश में? कॉन्सोनेंट्स। इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, उनमें से जो 5 है वो वोवेल्स होते हैं, और 21 जो बचे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। अब हम इसका यूज करना सीख लेते हैं। क्या होता है कॉन्सोनेंट्स? आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं। क्या होगा इसका हिंदी में मतलब? व्यंजन। इसका आप हिंदी में लिख लेंगे व्यंजन। अब देख लीजिए एक बार, ये देख लीजिए, यूज ऑफ, क्या लिखा हुआ? यूज ऑफ ए बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। जब भी वर्ड की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ हो तो उसके साथ आपको ए यूज करना है। क्या यूज करना है? ए यूज करना है। ये देख लीजिए, ये यहाँ पर जो एम है ये कॉन्सोनेंट साउंड है। यहाँ पर डब्ल्यू ए जो है वुमेन, ये देखिए ये वुमेन लिखा आ रहा है। यहाँ पर टेबल, ए टेबल, ये जो टी है ये व्यंजन है। चेयर, ये यहाँ पर जो क्या है सी से तैयार हो रहा है, ये चेयर। अब देखिए, अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। जब भी आपको कॉन्सोनेंट्स मतलब इसमें इंग्लिश में जब भी आपको कॉन्सोनेंट साउंड यूज हो, मतलब कॉन्सोनेंट्स में सब मतलब ये होता है कि जब भी आप इंग्लिश में का, खा, घा, इनसे वर्ड की शुरुआत होती है तो आप वहां पर क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे हमेशा। भले वो बा से हो, मतलब बेन हो, या फिर शलजम हो, शुगर जिसको बोल सकते हैं हम, और लट्टू, रथ, यज्ञ, इससे रिलेटेड यदि साउंड आ रहा है तो उसमें आप क्या यूज करेंगे? हमेशा याद रखना है, ए यूज करना है आपको। ए यूज करना है ये वाला। ये देखिए टी आ रहा है यहाँ पर। ये टी देख लीजिए, एक मिनट, टी में साउंड आ रहा है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? टी, टा। तो टा कहाँ पर है? मैं एक मिनट देख लेता हूँ, यहाँ पर बता देता हूँ आपको। ये आ रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या यूज कर दिया है? टा के नाम पे टेबल के लिए ए। अब सेकेंड बात कर लेते हैं। बी यूज एन बिफोर ए वर्ड्स बिगिनिंग विद अ वोवेल साउंड। हमें एन जब यूज करना है जब हमें साउंड का पहला वर्ड क्या सुनाई दे? वोवेल्स का। वोवेल्स का मतलब स्वर का। ये स्वर है। छोटा से अनार, बड़ा से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊन, ऋषे ऋषि, ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, औसे औकली, औसे औरत, हमसे अंगूर, इंगा खाली। तो जब भी इनका साउंड आएगा तो आपको वहां पर क्या यूज करना है? एन यूज करना। अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा कि क्या लिखा है? एप्पल। अब एप्पल आप लिखेंगे तो इस तरीके से ये हो जाएगा एप्पल। तो इसमें जो पहला वर्ड है ये हमारा स्वर में से आ रहा है, मतलब व्यंजन वोवेल्स है। तो हमने इसका पहले क्या यूज कर दिया? एन यूज कर दिया। एक्स देख लीजिए, एक यदि आप लिखेंगे तो ये देखिए पहला वर्ड जो क्या है? एग आ रहा है।
तो यहाँ पर हमने एन यूज कर दिया है। इंक पॉट, पहला वर्ड इंक आ रहा है, इंक, इंक, एक मिनट, इंक, तो ये जो पहला वर्ड है वो क्या आ गया, ई, तो यहाँ पर एन यूज हो गया हमारा। औल, तो यहाँ पर औल यदि आप लिखेंगे तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। पहला वर्ड क्या हो गया हमारा, ए का साउंड आ रहा है, तो हमारा मतलब वोवेल्स में से आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एन। और आर, यहाँ पर आर की कुछ देख लीजिए डेफिनेशन। आर का मतलब क्या है, यहाँ पर घंटा होता है वैसे, मतलब जो घड़ी वाला रहता है उसको हम घंटा बोलते हैं, तो घंटे जिसको बोल सकते हैं हम। आर, यहाँ पर एच जो है वो साउंड है, तो हमारा जो आर है वो किस तरीके से लिखा आ रहा है, इस तरीके से लिखा आ रहा है, तो इसका जो वर्ड है पहला वाला, वो इसमें हमारा व्यंजन का साउंड आ रहा है, तो हम यहाँ पर एन का यूज कर रहे हैं। ऑनेस्ट देख लीजिए, ऑनेस्ट यदि आप लिखेंगे तो इस तरीके से लिखा आएगा, जो पहला वर्ड क्या है, ओ का आ रहा है, तो एन आ जाएगा। और यहाँ पर जो है आप बोलेंगे कि एच क्यों आ रहा है, तो एच यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साइलेंट वर्ड है। अब एक्सरसाइज हम जल्दी से कर लेते हैं। एक्सरसाइज में क्या लिखा हुआ है, पुट ए और एन विथ फॉलोइंग वर्ड्स। अब देखिए यहाँ पर ए नर्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए नर्स। ना, पहला वर्ड क्या आ रहा है, व्यंजन का आ रहा है। जब भी हम व्यंजन का, एक बार वो देख लीजिए व्यंजन के वर्ड्स आप, मैंने बिल्कुल हिंदी में समझाने के लिए, आपको प्रॉपर तरीके से समझाने के लिए ये सब मैंने आपके लिए मेहनत की है। व्यंजन, अब देखिए ये देख लीजिए नर्स आ रहा है, ना का साउंड आ रहा है, मतलब ये कहाँ पर है, ये व्यंजन के अंदर ही आता है। तो एक मिनट में इसमें से ना देख लेता हूँ, मुझे दिख नहीं रहा है इसमें ना कहाँ पर लिखा हुआ है। ना ना ना, टा ठाड़ा, ता, ये देखिए, ये व्यंजन के अंदर आ रहा है, ये देखिए व्यंजन के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हम क्या यूज कर लेंगे, ए यूज कर लेंगे। और सेकेंड यहाँ पर हमारा क्या है, ए आ जाएगा। ऑक, एक का साउंड आ रहा है पहले, तो यहाँ पर एन की यूज कर लेंगे। एगल, ई, या फिर यदि आप इसको ए भी पढ़ते हैं तब भी यहाँ पर एन यूज होगा। और पहला वर्ड यहाँ पर वोवेल्स में आ ही रहा है, हॉर्स, हो, हा पहला वर्ड आ रहा है, हा से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे आप, ए। और बुक, बुक में वोवेल्स का, वो सॉरी, यहाँ पर जो है कॉन्सोनेंट का यूज हो रहा है, वोवेल से पहले कॉन्सोनेंट है, मतलब व्यंजन का वर्ड है पढ़ने में, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ए। और एक्टर, व्यंजन का है, सॉरी स्वर का है ये, एक्टर यदि आप लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन, एक्टर। इंच, इंच ई से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन। पिक्चर, पी, मतलब व्यंजन में से आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए। फ्लावर्स, फ्लावर्स, तो एफ आ रहा है व्यंजन में से, तो पहला वर्ड क्या है इसका, कॉन्सोनेंट से, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ए। और अम्ब्रेला, अब देखिए यू है, यहाँ पर क्या लिखा, अम्ब्रेला, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ये इस तरीके से लिखा है, तो पहला वर्ड क्या है, स्वर, मतलब वोवेल्स, तो एन। उम्मीद है कि पूरा पसंद आया होगा वीडियो, क्योंकि बहुत इजी वे में बताया है। सेकंड बात कर लेते हैं, पुट ए और एन विद द फॉलोइंग बिग एग, बड़ा अंडा, मतलब ये जो है पहला वर्ड क्या है, बी, बिग आ रहा है, तो ए आ जाएगा। ऑनेस्ट बॉय, यहाँ पर ओ का यूज हो रहा है, मतलब ओ आ रहा है पढ़ने में पहले, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, एन कर देंगे। ओल्ड वुमेन, ओल्ड वुमेन आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एन, क्योंकि यहाँ पर हमारा स्वर में से आ रहा है, बोलने पर स्वर, मतलब स्वर उत्पन्न हो रहा है हमारा बोलने पर। पहला वर्ड एंग्री, तो ये जो है एंग्री भी इस तरीके से लिखा जाएगा स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर भी हम एन कर देंगे। और इंटरेस्टिंग वीडियो, ये तो हमारा वोवेल से ही सही है, और साउंड में भी ई स्टार्ट हो रहा है, स्वर के स्वर में से यूज हो रहा है, तो यहाँ पर हम एन कर देंगे। और रेड एप्पल, मतलब ये व्यंजन में से यूज हो रहा है, रा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ए। और वीडियो समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं हम लोग, लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन। आई हैव, फिल इन द ब्लैंक्स, ओ, ओ, ओ,
ये आप खुद भरना। क्या आ रहा है आपको? मोहन इज फिल इन द ब्लैंक स्वीट। स्वीट तो इस तरीके से क्या लिखाएगा? स्वीट इस तरीके से लिखाएगा। तो ये देखिए, तो पहले सा आ रहा है, मतलब कॉन्सोनेंट से यूज हो रहा है। तो यहाँ पर और व्यंजन का वर्ड यूज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या जाएगा? ए काउ, का, यहाँ पर क्योंकि का यूज हो गया है, तो इज एनिमल। एनिमल के लिए हम क्या करते हैं? ए आता है, यहाँ पर पहला वर्ड ए है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? एन आउल। एन आउल इज ए बर्ड, क्योंकि पहला वर्ड यहाँ पर बा है, मतलब कॉन्सोनेंट है। और बी का साउंड मतलब व्यंजन का भी साउंड आ रहा है। आपको दोनों तरीफ से बता रहा हूँ मैं, आपको हिंदी में बता रहा हूँ और इंग्लिश में बता रहा हूँ। हिंदी से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पूरा समझता मतलब समझ में आना चाहिए, और आ भी रहा होगा। ए फ्लाई इज एन इंसेक्ट। एन एप्पल आ जाएगा, क्योंकि ए का साउंड हो रहा है। इज अ फ्रूट, फा का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए आई, तो आ, ये आ गया, तो यहाँ पर क्या जाएगा? एन भर देंगे आप। और हैज ए लिड, ला, व्यंजन का साउंड है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। एलिफेंट, ए, आप इस तरीके से लिखेंगे ए, मतलब व्यंजन में से स्वर में से आएगा, वॉवेल्स, और पहला वर्ड भी वॉवेल्स है, तो यहाँ पर क्या भर देंगे आप? एन, हैज, ए, क्योंकि यहाँ पर जो है व्यंजन यूज किया गया है। और ये जो है मैंने आपको पूरा देख लीजिए। एन हम जब यूज करेंगे जब हमारा साउंड, एक बार और बता रहा हूं, जब हमारा साउंड इन से यूज होगा, पहला वर्ड इन से यूज होगा। यदि इनमें से कोई सा वर्ड भी साउंड में बोलने में आ जाए तो आपको एन यूज करना है। और यदि साउंड इससे रिलेटेड आए, धा से साउंड निकले, या फिर ना से, माँ से, या शा से, बा से, घा से, छा से, चा से, ता से, पा से, या से, फा से, भा से, मा से, इनसे जब भी स्टार्टिंग वर्ड्स आए, कॉन्सोनेंट है ये सब, और आपको वहां पर आंख बंद करके आपको ए फिल कर देना है, और बोलते समय भी आपको ए यूज करना है। आपको जल्दी से एक काम करना होगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस तरीके की वीडियो हम डेली रोज अपडेट करते हैं। अल्टरनेट डे यहाँ पर एक वीडियो, एक नया चैप्टर स्पीकिंग कोर्स हम आपको सिखाते हैं। ये चीज़ आपके लिए ग्रामेटिकल इंग्लिश एजुकेशन, मतलब इंग्लिश एजुकेशन, और जो भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम रहते हैं उन सब में बहुत अच्छा हेल्प करता है, और बैंकिंग के एग्जाम के लिए भी बहुत आपका यहाँ से कई एग्जाम क्लियर हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।